नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 4 कुएं की चोरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों हमने शीर्षक बोला कुएं की चोरी। आप सोच रहे होंगे कि कुएं की चोरी कैसे हो सकती है। इस कहानी में बताया गया है कि जो तेनाली रामा है वो बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, वाक चातुर्य के लिए, हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो राजा कृष्णदेव राय हैं वो अपने गृह मंत्री को अपने नगर में कुछ कुएं बनवाने का आदेश देते हैं, लेकिन जो गृह मंत्री है वो बहुत ही भ्रष्टाचारी इंसान है। वो थोड़े से कुएं बनवा देता है और बाकी धन को अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर देता है। जब तेनाली रामा को अपने नगर के कुछ लोगों से पता चलता है कि कुएं नहीं बने हैं और गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, तो तेनालीरामा किस तरह राजा के सामने गृह मंत्री के भ्रष्टाचार के घोटाले को उजागर करता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनवाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए सहायक कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा की आज्ञा अनुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने गृह मंत्री के साथ नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण मतलब अपने नगर को घूमने गई और कुछ नवनिर्मित कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। कुछ नवनिर्मित का मतलब है कुछ जो नए नए अभी बन रहे हैं, उन कुओं का स्वयं निरीक्षण की, जांच पड़ताल की कि मेरे आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। गृह मंत्री ने उन्हें कुछ बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। राजा कृष्णदेव ने कुओं को देख प्रसन्नता जताई, जो खुश हो गए। वे अपने आदेश का पालन होते देख संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनाली राम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनाली राम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। योजना अनुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा से दरबार में मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राजा कृष्णदेव राय किस नगर के राजा थे। तो आंसर है विजयनगर। या फिर विजयनगर के राजा कौन थे, तो इसका आंसर है राजा कृष्णदेव राय। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है। मतलब इसमें देखो बच्चों, एक हंसी की बात है कि तेनालीराम ने शिकायत की कि हमारे नगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है कि हमारे कुएं को चुरा कर लेके जा रहे हैं। राजा मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि तेनालीराम कैसी बातें कर रहा है कि कुएं को कोई कैसे चुरा सकता है। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। मतलब उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सबने उस पर हंसी ठिठोली की। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बहकी बहकी मतलब जिनकी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसमें जरा भी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं इन गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोल उठा, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और वे और गृह मंत्री
गृह मंत्री कौन है? जिन्हें राजा ने कुएं बनाने का आदेश दिया था। तेनालीराम कुछ दरबारियों और गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने यानी कि उनकी जांच पड़ताल करने या देखने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया कि उसे पता चल गया गृह मंत्री को कि राजा को सब बात का पता चल गया है, तो वो घबरा गया, क्योंकि जो इंसान गलत काम करता है वो एक ना एक दिन पकड़े जाने के डर से घबराता ही है। वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं का ही बनवाने का आदेश दिया था। गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया था और बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। सुख सुविधा मतलब अपने ऐशो आराम पर खर्च कर दिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे, गुस्सा होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया, यानी कि अपने काम पर शर्मिंदा हुए। यहाँ पे देखो तेनालीराम ने हंसी मजाक किया है, जैसे उनका मजाक किया था कि तेनालीराम ने जब ये कहा कि विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है और वो हमारे कुएं चुरा रहे हैं, तो वहां पर हंसी मजाक हुआ। अब यहाँ पे हंसी मजाक क्या हो रहा है कि गृह मंत्री का कोई भी दोष नहीं है और वो जो कुएं थे वो जादुई कुएं थे, यानी कि वो मैजिक से बने थे, जो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही गायब हो गए। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा और उसे दंड स्वरूप यानी कि सजा के तौर पर 100 कुओं का खर्च वहन करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने सहायक कोष से बहुत सारे पैसे निकाले थे जो उसने कुओं पर न बनवाकर अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर दिए थे। इसलिए राजा ने गृह मंत्री को सजा के तौर पर 100 कुओं का खर्च वहन करने का आदेश दिया कि वो अपनी तरफ से ही 100 कुओं का खर्च वहन करेंगे। उन्हें राजकोष से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जिसकी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई कि जो गृह मंत्री वो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, कुएं की चोरी। जैसे कि बच्चों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो तेनालीरामा है वो अपने वाक चातुर्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। वाक चातुर्य क्या होता है कि जो अपनी बात को चतुराई से प्रस्तुत करते हैं। हाजिर जवाब मतलब जो हर बात को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बात करना, अपनी बात प्रस्तुत करना भी एक कला होता है, जो तेनालीरामा में अच्छे से ये गुण थी। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।